हेलो गाइस, अभी हम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्सेशन। सबसे पहले क्या पढ़ा, लाइन में पॉइंट क्या रहता है, सेम रहता है। वो अगर सॉल्व न हुए तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी ना हुए तो हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल मेथड, और नहीं उससे भी नहीं हुए तो हमने पढ़ा सिमेट्रिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड है स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्सेशन। तो फर्स्ट मैं रिप्रेजेंटेशंस करूंगा डेल्टा टू स्टार नेटवर्क, डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। अभी डेल्टा टू स्टार नेटवर्क में क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखो, ये जो नेटवर्क रहता है इस नेटवर्क को बोला जाता है डेल नेटवर्क। क्लियर है? मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करूंगा, ये बताऊंगा R1, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा R2, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा R3। ये हुआ डेल का सिंबल। अब स्टार मतलब क्या करना है, ये जो आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, इसको नीचे लेके आना है। मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? इधर से जोड़ देना है, इधर से जोड़ देना है। ये मानना है x, ये मानना है y, ये मानना है z। तो मतलब हमने डेल्टा टू क्या बनाया है, स्टार बनाया है। तो मैं यहाँ पे स्टार नेटवर्क में यहाँ पे शो करता हूं, और जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है x, जिसकी वैल्यू क्या है y, और जिसकी वैल्यू क्या है z। अब ये x क्या होगा सर, x ध्यान देना, x जो ऊपर वर्टेक्स है ये किसको कनेक्टेड है, R1 और R2 ना। तो x इज इक्वल टू, याद रखना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय सबका एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ रहा है? बाद में y देखो, y कैसे लिखे, आप मुझे बताओ y कैसे लिखना है। देखो y के वर्टेक्स में क्या कनेक्टेड है, R2 और R3 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी आप मुझे बताओ कि z कैसे लिखे। z के वर्टेक्स में है R1 है और R3 है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कन्वर्सेशन हुआ डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। डेल मतलब ये सिंबल होता है, स्टार मतलब ये सिंबल होता है। तो x इज इक्वल टू लिखा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। बाद में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। बाद में z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कन्वर्सेशन क्या हुआ, डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। क्लियर है? अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहाँ पे मैंने एक डेल नेटवर्क बनाया है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखता हूं 3, ये रेजिस्टेंस लिखता हूं 3, ये रेजिस्टेंस लिखता हूं 3। क्लियर? मतलब क्या होता है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम होता है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस नेटवर्क में, स्टार नेटवर्क में, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मानता हूं x, ये वैल्यू मानता हूं y, ये वैल्यू मानता हूं z। तो x इज इक्वल टू, बताओ x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 9। आंसर कितना हुआ बताओ, 1 हो। ये भी वही होने वाला है, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3, ये भी वही होने वाला है, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3। तो y का भी आंसर हुआ 1 होम और z का भी आंसर हुआ 1 होम। तो और एक बार बताता हूं, डेल्टा टू स्टार मतलब डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू स्टार। तो x इज इक्वल टू वर्टेक्स वाला R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी तरह से y, उसी तरह से z। और एक एग्जांपल दिया 3 3 3 कन्वर्ट करना है स्टार, तो x क्या बनेगा, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3। y का आंसर भी वही आएगा और z का भी आंसर भी वही। तो अभी हमने पढ़ा था डेल्टा टू स्टार कन्वर्सेशन, और अभी हम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्सेशन। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टार टू डेल्टा नेटवर्क। क्लियर? अभी स्टार नेटवर्क तो आपको पता है, ये जो बनेगा वो कौन सा नेटवर्क है बताइए, स्टार नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे, यहाँ पे नाम देंगे, ये रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे नाम देंगे R2, और यहाँ पे नाम देंगे कौन सा, R3। अभी डेल नेटवर्क मतलब बताइए, ये जो हुआ वो कौन सा नेटवर्क हुआ,
डेल्टा नेटवर्क हुआ, ठीक है। तो हमें स्टार टू डेल्टा नेटवर्क में बनाना है। तो इस रेजिस्टेंस को नाम देंगे X, ये रेजिस्टेंस को नाम देंगे Y और ये रेजिस्टेंस को नाम देंगे Z। मतलब यही मैं सिप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये जो बनेगा वो कौन सा नेटवर्क बनेगा बताओ? डेल्टा नेटवर्क। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है X, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है Y, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है Z। अभी x इज इक्वल टू क्या रहेगा? देखो x के अपोजिट में क्या है? R1 और R3 है। तो x इज इक्वल टू, ध्यान से फॉर्मूला क्या बनाना? एडिशन। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, क्लियर है? प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 इंटू R2 और रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग क्या है? R3। तो ये आपका हुआ फॉर्मूला। तो हमने स्टार टू डेल्टा बनाया। तो x के अपोजिट में देखा R1 और R2 है, तो उन दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है। मतलब R1 प्लस R2 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग करना है। उसी तरह से आप मुझे y बताएंगे। देखो y के अपोजिट में क्या है? R2 और R3। तो y इज इक्वल टू रहेगा R2 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इज R1। उसी तरह से आप मुझे z बताना। z बताओ। R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू बन जाएगा, ये बन जाएगा R1 प्लस R3 प्लस क्या बन जाएगा? R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रेजिस्टेंस इज R2। अब एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक मान लो ये जो नेटवर्क है वो स्टार नेटवर्क है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस में 3 ओम लिखता हूँ, 3 ओम लिखता हूँ, 3 ओम लिखता हूँ। किस में कन्वर्ट करना है? आपको डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। डेल्टा मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे x, ये रिप्रेजेंट करेंगे y, ये रिप्रेजेंट करेंगे z। तो x इज इक्वल टू बोलो दो क्या करना है? 3 प्लस 3, बाद में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 3 और 3 क्या हुआ? कैंसल। आंसर कितना आ जाएगा? 9। ये आंसर 9, तो ये भी आंसर 9, तो ये भी आंसर आपका आया 9। तो आपको समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या किया? हमने किया स्टार नेटवर्क का कन्वर्सेशन किया डेल्टा नेटवर्क में। तो x इज इक्वल टू लिखा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R3। और एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया 3 3 3। तो x क्या बनेगा? 3 प्लस 3, बाद में 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आया 9। ताकि सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेम। जो x का रहेगा वही y का रहेगा, वही z का भी रहेगा। तो अभी हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। अभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है? तो चेक करेंगे। देखो 3/2 यहाँ पे अगर लिखेंगे 3/2 R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। ये तो इक्वल नहीं है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं लगा सकते। सिमेट्रिकल मेथड लगा सकते क्या? ना, सिमेट्रिकल मेथड भी नहीं लगा सकते। आप कैसे काटेंगे? तो आपके पास एक मेथड बचा स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको ये डेल नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो इस डेल्टा नेटवर्क का क्या करेंगे? स्टार नेटवर्क। मतलब आपने क्या बना दिया? स्टार नेटवर्क बना दिया। मतलब डेल नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया। क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं x, ये रिप्रेजेंट करते हैं y, ये रिप्रेजेंट करते हैं z। तो x इज इक्वल टू आपने फॉर्मूला क्या लिखा? वर्टेक्स में क्या है? 3 और 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सबका एडिशन। क्या किया? 3 प्लस 3 कितना आया बताओ? 9/9। आंसर कितना आया? 1 ओम। जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो y भी आ जाएगा 1 ओम और z भी आ जाएगा 1 ओम। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3। तो वही बनेगा, कितना बनेगा? 1 ओम। मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है? z है। बाद में हम नेटवर्क बनाएंगे। देखो स्टार नेटवर्क बनाएंगे, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा आपका स्टार नेटवर्क। और यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। इसकी वैल्यू 1 ओम, इसकी वैल्यू 1 ओम और इसकी भी वैल्यू 1 ओम।
क्लियर है? डेल्टा टू स्टार बनाया, इधर तो है ना 2 और 5 भी है, तो इधर जोड़ देंगे, इधर क्या जोड़ देंगे आप 2 और इधर क्या जोड़ देंगे आप 5 और ये पॉइंट पकड़ेंगे B और ये पॉइंट पकड़ेंगे A। अभी ये तो सिंपल हुआ, ये सीरीज हुआ, ये भी सीरीज हुआ। 1 + 2 कितना हुआ 3, 1 + 5 कितना हुआ 6 और आपको पता है 6 पैरेलल विद 3 कितना आता है 2। तो यहाँ पे A पॉइंट यहाँ पे बना देंगे आप 1 ओम और यहाँ पे बना देंगे आप 2 ओम और ये पॉइंट बताएंगे B। अब ये आया है सीरीज में, तो RAB = 1 + 2, आंसर कितना आया 3 ओम। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या किया, डेल्टा टू क्या किया, स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया और ये 2 और 5 तो वैसे ही जोड़ दिया। बाद में 1 + 2 कितना होता है 3 और 1 + 5 कितना होता है 6, दोनों का पैरेलल 2, 1 + 2 कितना आ गया 3। कॉलम लेते स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। आपने इसे सिमेट्रिकल मेथड से किया था, याद है आपको? आपने इस बीच में से काटा था तो इधर जोड़ दिया था r/2, इधर जोड़ दिया था r/2। ये अगर सॉल्व किया तो ये सॉल्व हो ही जाता, बाद में आपने सीरीज में जोड़ दिया, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन और एक तरीका है, आप मुझे बताओ, इसमें आपको डेल नेट दिख रहा है, तो ये डेल्टा टू क्या करेंगे, हम स्टार करेंगे। मतलब ये डेल्टा टू हमने बना दिया स्टार नेटवर्क, मतलब ये डेल तो हट जाएगा। हम क्या करते हैं, ये पकड़ते हैं x, ये रेजिस्टेंस बताते हैं y, ये रिप्रेजेंट करते हैं z। बताओ x = क्या आएगा, x के वर्टेक्स में r है और r है, तो ये रहेगा r × r डिवाइडेड बाय सबका एडिशन r + r, ये हो जाएगा r² / 3r। तो आपका आंसर आया है r/3। तो सर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू सेम होने वाली है, कितना r/3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यही y होगा और यही क्या होगा z होगा। और बाद में डायग्राम निकाल के देखते हैं। देखो डायग्राम कैसे निकालेंगे, ये a, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है बताओ r है, क्लियर है? इसको तो आपने ऐसे बना दिया, स्टार नेटवर्क में आपने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है? ये जो वैल्यू है z, ये जो वैल्यू है y, ये जो वैल्यू है x, कितना है r/3, कितना है यहाँ पे r/3 वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे भी कितना है r/3। देखो इधर एक रेजिस्टेंस छूटा है, इधर क्या है बताइए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है r, और इधर जो है इधर रेजिस्टेंस है r और इधर भी जो है वो भी क्या है r। अभी तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। देखो यहां से यहां तक एक सीरीज है, तो बताओ r + r/3 सीरीज है, r + r/3 4r/3, r + r/3 4r/3। तो डायग्राम कैसे बना आपका, तो डायग्राम कुछ ऐसे बना, यहाँ पे a पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है r, ये भी रेजिस्टेंस है r, ये है b पॉइंट, ठीक है? बीच वाला रेजिस्टेंस क्या है बताइए, ये हुआ r/3 और r + r/3 कितना हुआ 4r/3। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यू मिला 4r/3 और ये भी आपका आंसर मिला 4r/3। तो ये तो सर कैसे दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, बोलो r1/r2 4r/3 / 4r/3 1 r/r 1, तो बैलेंस है, तो इट एक्ट एज एन ओपन सर्किट, मतलब ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया तो 4r/3 + 4r/3 8r/3। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8r/3 और r + r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ये a पॉइंट, ये कौन सा b पॉइंट, और ये आगे अभी कैसे पैरेलल में आगे, पैरेलल मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का एडिशन। चलो कितना आ जाएगा 8r/3 × 2r डिवाइडेड बाय 8r/3 + 2r, कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16r² / 3 और ये हो जाएगा कितना 14r/3, 3 3 कैंसल, r r कैंसल, 8 और 7
आंसर इज 8r/7। तो हमने क्या किया, डेल्टा टू क्या बनाया, स्टार नेटवर्क। ये सीरीज में था r प्लस r/3 4r/3, r प्लस r/3 4r/3, r1/r2 r3/r4 ओपन सर्किट, 4r/3 प्लस 4r/3 8r/3, r प्लस r2r, और पैरेलल में दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, आंसर इज 8r/7। तो हम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। आपने ये एग्जांपल सिमेट्रिकल मेथड से भी सॉल्व किया है। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये डेल्टा नेटवर्क है और ये डेल्टा नेटवर्क है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्टार नेटवर्क में कन्वर्सेशन करेंगे। तो ये हमने स्टार नेटवर्क में बनाया, इधर भी मैं क्या बना रहा हूं, देखिए स्टार नेटवर्क में कन्वर्सेशन किया। तो ये हम नाम देते हैं एक्स रेजिस्टेंस, ये देते हैं वाई और ये देते हैं जेड। उसी तरह से ये भी एक्स, ये भी वाई और ये भी जेड। तो x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू क्या करते बताइए, ये डेल्टा है क्या नहीं है, तो r इंटू आर, यहाँ पे r इंटू आर डिवाइडेड बाय सबका एडिशन r प्लस r, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 3r। तो आपका आंसर आया है r/3। जब डेल्टा नेटवर्क आता है और सबकी वैल्यू सेम होती, तब x, y और z इक्वल हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता, y इज इक्वल टू क्या आ जाता, z। ये भी तो डेल्टा नेटवर्क है ना, तो उसका भी आंसर वही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है। तो x की वैल्यू भी r/3, y और z की भी वैल्यू r/3। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले स्टार नेटवर्क बना लिया, देखिए ध्यान से, ये बना दिया मैंने स्टार नेटवर्क, ये वाला, क्लियर है। और इधर भी स्टार नेटवर्क है, यहां से इधर भी बना दिया मैंने एक स्टार नेटवर्क। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी बताइए, r/3, इधर भी r/3, इधर भी वैल्यू आई थी r/3, यहाँ पे भी वैल्यू कितना r/3, यहाँ पे भी वैल्यू कितना r/3। ये हो गया, ऊपर आ रहे नीचे आ रहे जोड़ दो, तो यहाँ पे आ जाएगा r और नीचे भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा r, और ये पॉइंट जोड़ दो a पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ दो b पॉइंट। अभी देखिए, अभी क्या कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक एक ही वायर है। एक ही वायर मतलब क्या होता है, सीरीज r/3 प्लस r प्लस r/3, r/3 प्लस r प्लस r/3, r/3 प्लस r/3, 2r/3 प्लस r, ये हो जाएगा 5r/3। मतलब इसका बना 5r/3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये r/3, तो ये भी कितना रहना चाहता, r/3 रहना चाहता। तो आप मुझे बताओ, अभी r/3 प्लस r/3 कितना हुआ है, 2r/3। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 2r/3। इसके ऊपर वाला आंसर आया है आपका कितना बताइए, 5r/3, और यहां से कनेक्टेड है r/3, यहां से कनेक्टेड है r/3। तो ये कनेक्टेड कर देंगे कितना r/3, ये जोड़ देंगे कितना r/3, और यहाँ पे वैल्यू क्या है r, ये पॉइंट हुआ a पॉइंट और ये पॉइंट हुआ b पॉइंट। तो यहां तक आया आपको समझने। मैंने डेल्टा टू क्या बनाया, स्टार, डेल्टा टू क्या बनाया, स्टार। तो ये स्टार नेटवर्क बना और ये स्टार नेटवर्क बना, ये सीरीज में है करके एडिशन किया। r/3 प्लस r/3 कितना आया, 5r/3, r/3 प्लस r/3 कितना आया, 2r/3। अभी ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल में कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ, कितना हो जाएगा, 5r/3 इंटू 2r/3 डिवाइडेड बाय 5r/3 प्लस 2r/3, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10r स्क्वायर बाय 9, और ये हो जाएगा 7r बाय कितना 3 का कितना हुआ 9, r और r कैंसिल, 7 3 का 12, आंसर इज 10r बाय 21। कितना आ जाएगा, 10r बाय 21। इन दोनों का, तो इन दोनों का बना दिया, कितना आया बताओ, 10r बाय 21। नीचे कितना है बताइए, है r/3, इधर भी कितना है बताइए, r/3, और ये रेजिस्टेंस कितना है r, ये पॉइंट हुआ a पॉइंट और ये पॉइंट हुआ b पॉइंट। अभी ये भी तो सब सीरीज में है, सबका क्या करेंगे एडिशन।
तो बोलो r/3 प्लस r/3 2r/3 प्लस कितना आ जाएगा 10r/21, ये कितना आ जाता 72/63 कितना r, आंसर इज 8r/7। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा, देखिए आप देख सकते कितना आ जाएगा, देखो ये 21, ये आ जाएगा 42 प्लस 30 कितना 72r डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 63, ये कितना आ जाएगा बताओ 8r/7। सही है, 8r/7। अभी ये 8r/7 आया तो इसका बनाएंगे, कितना बना देंगे, देखो 8r/7 और नीचे कितना रेजिस्टेंस है देख लो r, ये पॉइंट है a पॉइंट, ये पॉइंट है b पॉइंट। अभी क्या करेंगे, और वैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, बोलो कितना 8r/7 into r डिवाइडेड बाय 8r/7 प्लस r, कितना हो जाता है 8r² कितना हो जाता है 15r/7, 7 7 कैंसिल, r कैंसिल, आंसर इज 8r/15। तो समझ में आया? तो आपने सबसे पहले सिमेट्रिकल मेथड से सॉल्व किया। अभी मैं क्या किया, डेल्टा टू क्या किया स्टार। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी मेथड लगाते हो। तो यहाँ पे और एक बार समझाता हूं कि डेल्टा टू क्या किया आपने स्टार, डेल्टा टू क्या किया आपने स्टार, ये सीरीज में थे करके एडिशन r/3 प्लस r/3 5r/3 के साथ ये दोनों भी सीरीज में है तो 2r/3, ये पैरेलल हुआ तो आपका आंसर आया 10r/21, ये 10r/21 जोड़ दिया, ये अगेन सीरीज में, इसका एडिशन करके मिला 8r/7, दोनों भी पैरेलल तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों का एडिशन, आंसर इज 8r/15। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्सेशन। अभी यहाँ पे आप देखिए ये है डेल्टा नेटवर्क और ये है स्टार नेटवर्क। तो आपके पास दो अप्रोच है, एक तो एक आप स्टार टू डेल्टा नेटवर्क कर सकते हो या डेल्टा टू स्टार नेटवर्क कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये स्टार नेटवर्क का क्या कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्सेशन में करने वाला हूँ। तो ये हम बात करेंगे x से, ये बात करेंगे y और ये बात करेंगे z। तो x इज इक्वल टू बताओ, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, x इज इक्वल टू इसके अपोजिट में क्या है बताइए 4 प्लस 3, बाद में दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कितना आ जाएगा बताओ 6, ये कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12/6 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा ये 7। क्लियर है, 4 into 3 12, 12/6 2, आंसर इज 9। देन नेक्स्ट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y ये है, y के अपोजिट में 6 और 3 है तो यहाँ क्या पे हो जाएगा 6 प्लस 3, बाद में हो जाएगा 6 into 3 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इज 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, ये 18/4 मतलब अगेन 9/2, आंसर इज 27/2। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ z, z कितना हो जाएगा 6 और 4 है तो यहाँ पे 6 प्लस 4 into 6 into 4 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इज 3, ये कितना 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 24/3 कितना हो जाएगा 8, आंसर कितना आया 18। मतलब हमने यहाँ पे स्टार टू डेल्टा में कन्वर्सेशन कर लिया और उसकी वैल्यू हम सेपरेटली कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अभी देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये तो पहले ही डेल्टा नेटवर्क बना चुके या ये डेल्टा है जिसकी वैल्यू कितना है देखो 9 है, यहाँ पे वैल्यू कितना है 54/5 है और यहाँ पे वैल्यू कितना है बताओ 18 है। आपने यहाँ पे स्टार का कन्वर्सेशन डेल्टा में कन्वर्सेशन कर चुके ना, तो ये कन्वर्सेशन जो हुआ वो कौन सा हुआ बताओ, डेल्टा में कन्वर्सेशन हुआ। एक एक वैल्यू वहां पे लिख लेंगे, x की वैल्यू कितना आया है 9 तो यहाँ पे शो करेंगे 9, बाद में मुझे बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितना आया है, देखो y की वैल्यू आया 27/2 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 27/2, बाद में यहाँ पे z की वैल्यू देखो कितना रिप्रेजेंट करेंगे 18, यहाँ पे आया है 18, ये पॉइंट हुआ a पॉइंट और ये पॉइंट हुआ b। अभी एक बात बताना चाहता हूँ, लाइन में पॉइंट सेम रहता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये a पॉइंट तो ये भी हुआ a पॉइंट, ये b पॉइंट तो ये भी हुआ b पॉइंट, मतलब ये आ जाएंगे पैरेलल में, तो यहाँ पे ये और ये पॉइंट भी सेम होता है, ये आ जाएंगे पैरेलल में, o पॉइंट पढ़ाया था कि नहीं, और ये भी आ जाएंगे पैरेलल में। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ये सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको पता ही है 18 पैरेलल विद 9 इज 6, 18 पैरेलल विद 9 इज 6 पता है, और ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 पैरेलल विद 9 क्या रहता है 18 into 9 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 9 27,
9 3 का और 3 6 का, तो आंसर इज 6। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या रहेगा, देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा 54 into 5 मल्टीप्लाई बाय 27/2 डिवाइडेड बाय 54/5 प्लस 27/2। इसको वैसे रहने देना, 54 into 27/10 ये कितना हो जाएगा, 4 2 का हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, बाद में 7 5 का हो जाएगा 35, 5 2 बाद में 135 डिवाइडेड बाय 10। इसको वैसे रहने दो, 54 into 27/10 ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, 3 + 1 4, ये 240 डिवाइडेड बाय 10, 10 और 10 कैंसिल। यहाँ पे देखो 27 का 9 का होता है और 9 6 का होता है, तो आंसर आया है आपका 6। तो ये आया है 6, ये भी आया है 6, मतलब देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6 और 18 पैरेलल विद 9 भी आ जाएगा आपका 6। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। क्लियर, 18 पैरेलल विद 9 6, ये पैरेलल कितना बना 6 और नीचे तो 6 है, ये सीरीज में है क्या नहीं है, 6 + 6 कितना हुआ 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, नीचे कितना है बताइए 6, ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी और 12 पैरेलल विद 6 सबको पता है, 12 into 6 डिवाइडेड बाय कितना आता है 18, 6 3 का, क्लियर है, और 3 कितना 4 का, तो योर आंसर इज 4 ओम। आंसर कितना आया 4 ओम। तो सिंपल किया, स्टार का डेल्टा बनाया, वैल्यू रिप्रेजेंट किया, पैरेलल पैरेलल बनाया, डायग्राम बनाया, 6 + 6 12, 12 पैरेलल विद 6 इज 4। नेटवर्क पढ़ रहे हैं हम, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अभी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। क्या ये डेल नेटवर्क जैसे दिखाई दे रहा है? हाँ, ये डेल नेटवर्क ही है। मैंने कहा था ये वायर है, तो आप वायर को कैसे भी बना सकते हो। तो ये जो बन जाएगा डेल्टा, यहाँ पे लिखा था 3 और यहाँ पे भी लिखा था मैंने 3। अभी ये बन गया डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा को क्या कन्वर्सेशन करना है स्टार, तो ये बन जाएगा आपका स्टार नेटवर्क। ये पकड़ेंगे x, ये लिखेंगे y, ये लिखेंगे z। यहाँ पे डेल्टा नेटवर्क में 3 3 3 तीनों भी वैल्यू सेम है। तीनों भी वैल्यू सेम होने के कारण आपका x, y और z का आंसर सेम टू सेम आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, x इज इक्वल टू बनेगा 3 into 3 डिवाइडेड बाय बनेगा 3 + 3 + 3, कितना हो जाएगा 9/9, आंसर कितना 1 ओम। ये बनेगा y और ये भी बनेगा z। अभी देखो डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम बनाया तो ऐसे डायग्राम बनेगा, ये बन जाएगा आपका कौन सा नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। x की वैल्यू है जो है 1, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 1। यहाँ पे 1 और 1 रख दिया। इधर कितना है 2 और 3, देखिए ध्यान से, इधर है 2 और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ये है 3। नीचे कितना है, यहाँ पे है 12 ओम है, ये पॉइंट कितना है B। इस डायरेक्शन में यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या है 4, ये रिप्रेजेंट करेंगे आप यहाँ पे है 2 और नीचे जो है वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे आप यहाँ पे 2 और ये पॉइंट है A पॉइंट और यहाँ पे है आपका B पॉइंट। अभी देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक एक ही वायर है, तो ये सीरीज में हुआ 3 + 2 5, 5 + 1 is 6। ये भी सीरीज में 2 + 1 कितना हुआ 3, ये भी सीरीज में 4 + 2 कितना हुआ 6। तो मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दूंगा, ये पॉइंट पकड़ूंगा मैं A पॉइंट, ठीक है, A पॉइंट पकड़ूंगा। देखो यहाँ से ध्यान देना, मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये B पॉइंट, ये पॉइंट मैं पकड़ूंगा C पॉइंट, ये पॉइंट पकड़ूंगा मैं D पॉइंट। तो देखो 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे C, ये रिप्रेजेंट करेंगे D। क्लियर है। और बाद में इधर से देखो A to D 4 + 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 6 ओम बन जाएगा। बाद में B to C देखो 3 + 2 + 1, यहाँ पे भी आंसर कितना रहेगा आपका 6। बाद में B से लेके D तक इधर कितना है बताओ 12 और ये जो है बीच में रेजिस्टेंस कितना है बताओ 1। अभी देखो R1/R2 = R3/R4, मतलब 3/6 = 6/12। तो 1 = 1 आ रहा है, 1 = 1, मतलब इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। ये हट गया तो ये आया सीरीज में, ये आया सीरीज में। 6 + 3 is 9, 12 + 6 is 18। तो ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ 9 और नीचे कितना आ जाएगा बताओ 18। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो 18 पैरेलल विद 9 आपका आंसर आया है 6 ओम। तो हम पढ़ रहे स्टार टू डेल्टा कन्वर्सेशन और एक प्रॉब्लम बता रहे, यहाँ पे कैसे करेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अभी इस प्रॉब्लम में आप देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको डेल्टा नेटवर्क,
इसको बनाएंगे आप स्टार नेटवर्क। इसको बना दिया आपने स्टार, ये मानेंगे x, ये मानेंगे y और ये मानेंगे आप z। तो देखो x में क्या है 2r 2r 2r, ये देखो 2r 2r 2r, तो x y और z की वैल्यू सेम टू सेम मिलेगी। तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखो x के वर्टेक्स में इधर 2r है इधर 2r है, तो क्या बनेगा 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2r प्लस 2r, कितना बन जाएगा 4r स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 6r। आंसर आपको मिल रहा है 2r बाय 3। तो नई डायग्राम बना के देखते, नई डायग्राम देखो, ये स्टार नेटवर्क बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसके बीच में है 2r, और आपको पता है अगर A और बीच के बीच में अगर सिंगल रेजिस्टेंस है तो उसको वैसे ही रहने देना है। तो बाद में देखेंगे इसके नीचे तो स्टार नेटवर्क आ गया, देखो इसके नीचे से स्टार नेटवर्क आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है 2r बाय 3, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2r बाय 3, यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2r बाय 3। ये तो हट गया, बचा क्या r, बचा क्या r, तो इधर से यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ये जो जोड़ देंगे इधर कितना है r, और यहाँ पे इधर जो जोड़ देंगे वो कितना है बताइए r। अभी ध्यान देना बहुत अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक एक ही बार है, मतलब सीरीज में है। तो 2r बाय 3 प्लस r कितना हो जाता है 2r बाय 3 प्लस r, 2r प्लस 3r बाय 3, आंसर इज 5r बाय 3। तो ये बनेगा 5r बाय 3, तो ये भी बनेगा कितना 5r बाय 3। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान देना, ये A पॉइंट, यहाँ पे कितना था बताओ 2r, ये कितना है B पॉइंट, इसके नीचे मिस्टेक्स नहीं करना, इसके नीचे है 2r बाय 3, इधर कितना बनेगा, इधर आ जाएगा कितना 5r बाय 3, और इसका भी आंसर जो आ जाएगा आपका कितना 5r बाय 3। अभी देखो यहाँ पे 5r बाय 3, 5r बाय 3 पैरेलल में है, तो 5r बाय 3 पैरेलल विद 5r बाय 3, r पैरेलल विद r बाय 2, तो 5r by 3 parallel with 5r by 3, 5r by 3 by 2, आंसर इज 5r by 6। तो यहाँ पे ये डायग्राम, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये A पॉइंट है, यहाँ पे कितना है बताओ 2r, ये पॉइंट क्या था B, इसके नीचे कितना है ये 2r by 3, और आपको इधर दोनों का आंसर जो मिला पैरेलल वाला ये मिला 5r by 6। अभी देखो A से B तक कुछ नहीं करना है, तो ये जो है अगेन सीरीज में आ जाएगा, मतलब एडिशन करेंगे, कितना हो जाएगा 5r बाय 6 प्लस 2r बाय 3, कितना हो जाता है देखिए, ये कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27r डिवाइडेड बाय 18, आंसर इज 63 का, क्लियर है। और यहाँ पे कितना और आ जाएगा 9r बाय 6 और कितना 3r बाय 2, आंसर इज 3r बाय 2। अभी देखो ये सीरीज में आने के कारण ये 3r बाय 2 बना, तो इसका बना 3r बाय 2, तो ये आपको बनाना पड़ेगा 3r बाय 2। तो ये तो A पॉइंट है, और ये कितना है आपका 2r, और यहाँ पे B पॉइंट, और अभी ये आ जाएंगे कैसे पैरेलल में, तो क्या आंसर आएगा 3r बाय 2 इंटू 2r डिवाइडेड बाय 3r बाय 2 प्लस 2r, कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 6r स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा 5r बाय 2, 2 कैंसिल, r कैंसिल, आंसर इज 6r बाय 5। तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये डेल्टा को क्या बनाया, स्टार बनाया, ये और ये कैसे आए सीरीज में, दोनों कैसे आए पैरेलल में, ये बनाया ये सीरीज में, बाद में ये दोनों कैसे आए पैरेलल में, 3r बाय 2 पैरेलल में 2r, आंसर इज 6r बाय 5।